दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भगवत गीता का अध्याय 1 एक जो है अध्याय 1 का श्लोक 1 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। नॉर्मली पढ़ेंगे, जो नॉर्मल है वैसा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन जो भी भगवत गीता के श्लोकों के बारे में रुचि रखते हैं वो सुने और उनको कैसा लगा ये श्लोक जानकर वो अपना मत जो है अपना कमेंट करें, और जिसे अच्छा लगे वो लाइक करें और जिनको अच्छा ना लगे वो क्या कर सकते हैं वो तो स्वयं जाने। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, शुरुआत कर देते हैं। श्लोक 1 में जो है धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। मतलब मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया युद्ध के मैदान में इकट्ठा होकर। उसके बाद जो है संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। दुर्योधन के गुरु कौन थे ये तो आप सभी जानते होंगे, जाहिर सी बात है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। श्लोक 4 में, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। सभी के नाम गिनती करवा रहे हैं। श्लोक 5, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। सभी का महानता भी गिनती करवा रहा है दुर्योधन, वो भी। उसके बाद श्लोक 6 में कहा गया है कि पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7, किंतु हे महाश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। श्लोक 8, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। श्लोक 9, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। चलिए श्लोक 10 पढ़ते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। श्लोक 11, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। चलिए जी, अब आते हैं श्लोक 12 पे। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हर्ष क्यों हुआ ये तो खैर तात्पर्य में जाइएगा तो खैर हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है लिखने का। चलिए अब आते हैं श्लोक 13 पे। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सरसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अत्यंत कोलाहलपूर्ण, जब यार युद्ध के मैदान में शंख बजे तो कोलाहलपूर्ण होना तो मामूली बात है। चलिए श्लोक 14 पढ़ते हैं अब। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों
द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। मतलब अर्जुन और कृष्ण ने अपने शंख नहीं बजाए, अपने अपने दिव्य शंख। दिव्य शंख, इन बातों को जरा ध्यान कीजिएगा। ऐसी ऐसी शब्दों को रखा जाता है जो आपके और हमारे मन पे सीधा सीधा छा जाए, घर कर जाए। चलिए श्लोक 15 में पढ़ते हैं हम। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक भयंकर शंख बजाया। देखिए श्लोक 15 में यह भगवान कृष्ण के नाम से उपाधि दिया गया है, जो कि उनके जीवन में किसी ने उनको भगवान तो दूर की बात है, खैर उनके विरुद्ध कैसी कैसी राजनीतियाँ होती थी वो बात की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक 16, 17 और 18 ये तीनों एक ही में है। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्ययिक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। चलिए जी, यह हो गया 18 तक। अब आते हैं 19 में। श्लोक 19। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृष्टराज के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यार युद्ध मैदान में गए थे, शंख बजाना तो नॉर्मली था, ये पहले के युद्ध में होता था ऐसा, और विदीर्ण हो गई इनका हृदय। कैसे हो गया? जो कि खुद युद्ध चाहते थे। खैर ये इसके जो तत्पारी जो लिखते हैं वो अपना अपना उंगली घुसेड़ते रहते हैं, उनकी बातें हैं ये। चलिए अब लेके आते हैं 20। श्लोक 20। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृष्टराज के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यहाँ तक मतलब अब इसके बाद जो है ना अर्जुन वाच और कृष्ण वाच ये सब जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ तक जो है संजय ने बताया धृष्टराज को कि क्या क्या हुआ, और आगे पूरी की पूरी, वैसे तो पूरी की पूरी भगवत गीता जो है वो संजय ने ही बताया, धृष्टराज को उतना ही वही है, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है ऐसा। ये पूरा का पूरा जो है युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पूरे का पूरा भगवत गीता। खैर अब भी जब मैंने लगातार पढ़ा इसका जो श्लोक है, जब लगातार पढ़ रहा था मैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि ये वैसे ही शब्द थे जो एक युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। दोनों तरफ के अगर सेनापति आमने सामने हों और युद्ध करने वाले, तो इनकी रणनीतियां ऐसी हो सकती है। बिल्कुल ये जो धरती पे हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ख्याली पुलाव ऐसे ऐसे पका देते हैं कि यार ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। महाभारत एक युद्ध था जो हमारे भारत की भूमि पे हुई है और 100% हुआ है, और उसके बारे में बहुत से लोग मनगढ़ंत कहानियाँ जो बनाते हैं, मैं सिर्फ उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो सही तरीके से जानिए और समझिए, मनगढ़ंत कहानियों पे ना जाइए। और दोस्तों ये श्लोक आपने पहले कभी सुने थे? क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बात ही करते हैं भगवत गीता का। बहुत से जगह तो ऐसा होता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे एक दो श्लोक भेज दिया जाता है और उसका एक लंबा चौड़ा तात्पर्य बना दिया जाता है। खैर, और इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि इसके सभी के सभी जितने भी श्लोक हैं मैं इन सब का वीडियो बनाऊं, और इसके लिए आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट कर सकते हैं तो। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।